ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 28। आज इस श्लोक का तीसरा दिन है। क्योंकि इस श्लोक का तीसरा दिन है, इसीलिए हम जो है 3 बार श्लोक पढ़ेंगे। शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे और अनुवाद पढ़ते हुए जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ेंगे। इसीलिए सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। हम एक श्लोक कई दिन पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा विचार है कि सभी को श्लोक बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ होता होगा। पर्पस यह भी है बार बार श्लोकों को दोहराने का, ताकि हम कम से कम श्लोकों को पढ़ने का थोड़ा सा अभ्यास कर सकें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुभ फलेरेवं मुच्छस्से कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। पुनः शुभ फलेरेवं मुच्छस्से कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। पुनः शुभं फलेरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हमने अनुवाद को बहुत अच्छी तरह से समझा है पहले दिन में, इसीलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य की एक लाइन हमने कंप्लीट की है, जिसे हमने बहुत अच्छी तरह से सुना समझा है दूसरे दिन में। गुरु के निर्देशन और कृष्ण भावनामृत और युक्त। अब आगे कहते हैं दूसरे लाइन से। हमने समझा कि गुरु कौन है और गुरु के निर्देशन में कैसे चलना चाहिए, भगवान ने उसके विषय में क्या कहा है। ठीक है, इस जो है क्रिया को युक्त कहते हैं। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के कर्म करने को युक्त कहते हैं।
श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह जो युक्त शब्द है, यह परिभाषित शब्द युक्त वैराग्य है। कहते हैं यह जो युक्त वैराग्य है, परिभाषित शब्द मतलब यह जहां से लिया गया है। बोलते हैं कि ये जो युक्त वैराग्य है, युक्त मतलब स्थित, वैराग्य मतलब अनासक्त होना, जिसका मन स्थित हो, दूसरे शब्दों में वह विषयों से अनासक्त हो। क्योंकि जब तक विषयों से अनासक्त नहीं होंगे तब तक मन स्थित नहीं होगा। इसीलिए युक्त बोलते हैं कि ये परिभाषित शब्द जो है युक्त वैराग्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। हमारे आचार्य हैं, कई गोस्वामी हैं हमारे संप्रदाय में, मूलतः 6 गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इस तरह से जो है 6 गोस्वामी हैं, जिनमें से जो रूप गोस्वामी हैं वो जो सारे गोस्वामी में जो है सर्वश्रेष्ठ है। ये जो सारे गोस्वामी थे ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे इनडायरेक्टली। वैसे इनके अलग अलग गुरु रहे हैं, हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारत का जो है संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया है, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने जो है वैष्णव के लिए, गौड़ीय वैष्णव के लिए संविधान बनाया है। संविधान मतलब संविधान, देश का संविधान देश को क्या सिखाता है कि इस देश में कैसे रहना है, रूल्स रेगुलेशंस। ऐसे ही रूप गोस्वामी ने सिखाया है कि कैसे वैष्णव को रहना चाहिए। उनकी एक पुस्तक भी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के मूल 6 श्लोक हैं जिसे चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम कहते हैं, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने भी जो है एक पुस्तक लिखी है जिसको उपदेशामृत कहते हैं। वहाँ पे वैष्णव के सिद्धांतों के, मूल सिद्धांतों के विषय में बताया गया है, जिसमें से सबसे पूर्व वे बताते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरो प्रस्थ वेगम एतान वेगान विषयेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वी। ऐसे अनेक श्लोक बताए हैं रूप गोस्वामी ने। तो रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के गोस्वामी, मूल 6 गोस्वामी में से सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने गौड़ीय सिद्धांतों को स्थापित किया कि गौड़ीय वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, एक निज आचरण से एक आदर्श भी उन्होंने प्रस्तुत किया। सभी गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, लेकिन वे जो है कुछ विशेष थे। तो वे अपने पुस्तक में लिखते हैं, कई पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसमें से एक पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु मतलब आप समझ ही रहे हैं,
भक्ति का मतलब भगवान की सेवा, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होना चाहिए। इसका जो रस है, अमृत, अमृत मतलब कभी खत्म ना होने वाला। मृत का मतलब नष्ट हो जाना, और अमृत का मतलब अमतलब नहीं, मृत का मतलब होना, जो कभी खत्म नहीं होता या जो कभी नष्ट नहीं होता। सिंधु मतलब सागर, थोड़ा नहीं है, बोलते हैं सागर है। सागर मतलब जिसका आदि नहीं पता चलता, जिसका अंत नहीं पता चलता। कोई बता सकता है सागर कितना बड़ा है? हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड मतलब पूरे भगवान के लिए तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तो सागर के ये 1% को भी अच्छे से नहीं जानते। तो रूप गोस्वामी एक पुस्तक लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, अर्थात भक्ति का जो रस है उसका सिंधु सागर है। रस का सागर है, भक्ति के रस का सागर है। मतलब जिसको प्राप्त करने के बाद आपको जल का अभाव नहीं होगा। जैसे सागर अगर आपके पास है, अगर आप सागर के मालिक हैं या आप सागर में रहते हैं, तो आपको जल की कमी नहीं है, अथाह जल है, कभी सूखेगा नहीं। वैसे ही यह जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये भक्ति का सागर है। सिंधु का तात्पर्य सागर है। एक बार जो इसमें प्रवेश कर गया तो उसे भक्ति अर्थात भगवान की सेवा से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें वे व्याख्या करते हैं दूसरे अध्याय के जो है 255 श्लोक में। बहुत सारे श्लोक हैं, तो दूसरे अध्याय के 255 श्लोक में कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान् अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमोप्ययुज्यतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। कहते हैं रूप गोस्वामी कि जब तक हम इस जगत में हैं, तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। इस जगत मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं, तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, युक्त वैराग्य किसे कहते हैं? कि कर्म करके उसके फल को कृष्ण को अर्पित कर दें, उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं, और इस श्लोक में भी हम स्पष्ट रूप से श्री भगवान जो है कहते हैं पहले लाइन में, 2 प्रकार के कर्म है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। बोलते हैं दोनों ही बंधन के कारण हैं। दोनों से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? तो बोलते हैं संन्यास योग।
सॉरी। बोलते हैं संन्यास योग का पालन करना होगा। संन्यास क्या है? बोलते हैं जिसका मन स्थित हो और जो मुक्त हो। किससे? बोलते हैं कर्म फलों से। कैसे मुक्त हो? तो बोलते हैं योग के द्वारा। योग का तात्पर्य जोड़ना है। किसके योग के द्वारा? बोलते हैं माम, मुझसे जुड़ के। योग का तात्पर्य जुड़ना होता है। किससे जुड़ के? बोलते हैं भगवान से। माम, मुझसे जुड़ के जो है वह सारे कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरे शब्द में कह रहे हैं कि जो युक्त वैराग्य है उसका तात्पर्य क्या है? कि कर्म को भगवान के लिए करना, प्रत्येक कर्म को करके भगवान को अर्पित कर देना, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है। बोलते हैं संन्यास में स्थित होकर। संन्यास का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं। संन्यास योग अर्थात जो कर्म के बंधनों से मुक्त हो, दोनों कर्म के बंधनों से, शुभ और अशुभ। बोलते हैं कि इस प्रकार से कर्म में स्थित होकर चित्त का जो है दर्पण स्वच्छ हो जाता है, जैसा यहाँ पे कहा गया है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि हम भगवान को जो कर्म ऑफरिंग कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, इससे फायदा क्या है? तो बोलते हैं कि तुम्हारा चित्त रूपी दर्पण, मन को भी चित्त कहते हैं, चित्त अर्थात चेतना। बोलते हैं चेतना शुद्ध हो जाता है। हम तो एक शब्द में कहते भी तो है ना, भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन खाने से हृदय की शुद्धि होती है। चेतो दर्पण मार्जनम। आहार शुद्धो सर्व शुद्धि। आहार शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषयीर अन्न खैले मलिन होय मन, मनील मन होय नाही कृष्ण स्मरण। बोलते हैं विषयीर अन्न खैले अर्थात निजीरेंद्र तृप्तिवांछा तारे नाम काम, कृष्णेरेंद्र तृप्तिवांछा धरे प्रेम नाम। बोलते हैं विषयी रहना अर्थात विषय वासना में डूबे हुए, या विषय वासना अर्थात सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जब हम अन्न खाते हैं तो उससे क्या होता है? मन मलिन हो जाता है, अर्थात गंदा हो जाता है। और मलिन मन से जो है कृष्ण का स्मरण नहीं किया जा सकता। कृष्ण का स्मरण करने के लिए क्या करना होगा? बोलते हैं मलिन मन को शुद्ध करना होगा। तो ये शुद्ध की प्रक्रिया क्या है? जो चित्त का दर्पण, जो मन है, उसको क्लीन करने की प्रक्रिया क्या है? बोलते हैं कर्म करके उसके फल को कृष्ण को अर्पित कर दो। इससे जो है तुम्हारा चित्त जो है स्वच्छ हो जाता है या स्वच्छ हो जाएगा। आगे कहते हैं और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यों ज्यों कर्ता मतलब जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे योग करने वाले व्यक्ति को योगी कहते हैं, भक्ति करने वाले व्यक्ति को भक्त कहते हैं, प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रेमी कहते हैं, ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं।
बोलते हैं कि कर्ता ज्यों ज्यों, मतलब जैसे जैसे, क्रमशः, क्रमशः मतलब एक के बाद एक, कंटिन्यू, गैप नहीं करता। बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है। आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे जैसे वह आत्मा को जानने के विषय में आगे बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे उसका चित्त रूपी दर्पण साफ होने लगता है, वैसे वैसे जो है, त्यों तो मतलब वैसे वैसे जो है, वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता जाता है। परमेश्वर अर्थात परम ईश्वर। ब्रह्मा जी कहते हैं परम ईश्वर कौन है? बोलते हैं कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर जो है कृष्ण है, अर्थात वह कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित होता जाता है। श्रील प्रभुपाद जी एक दूसरे शब्द में हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर हम पूर्णतः कृष्ण पे समर्पित होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना होगा, अर्थात आत्मा को जानने के लिए बढ़ना होगा। लेकिन आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानोगे कैसे? तो बोलते हैं चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करके। और चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ कैसे होगा? तो बोलते हैं जब आप कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करने लगोगे, तब चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ होगा। और जब आप चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ होगा तो आप आत्म साक्षात्कार की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। और जैसे जैसे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे जो है आप भगवान को पूर्णतः समर्पित होते जाओगे। और जैसे जैसे आप भगवान को पूर्णतः समर्पित होते जाओगे, तो आगे लिखते हैं अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त हो जाता है? जो भगवान को पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वही मुक्त होता है। जो भगवान को पूर्णतः समर्पित नहीं है, वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं और यह मुक्ति विशिष्ट होती है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ और चीजें भी क्लियर करना चाहते हैं। बोलते हैं यह मुक्ति विशिष्ट होती है, मतलब कई प्रकार की मुक्तियां होती हैं, उसमें से ये विशिष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। सर्वश्रेष्ठ मुक्ति क्या है? बोलते हैं पूर्णतः भगवान को समर्पित हो जाना। और वो कैसे पॉसिबल है? बोलते हैं आत्म साक्षात्कार से। आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का प्रक्रिया क्या है? तो बोलते हैं चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करना पहले, तभी आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ पाओगे। और चित्त रूपी दर्पण कैसे स्वच्छ होगा? तो बोलते हैं कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करते हुए। मैं यहीं पे विराम दूंगा। यह जो विशिष्ट मुक्ति के विषय में हम कल और अच्छे से समझेंगे। हरे कृष्णा।